राशि 2026 भूलकर भी ना करे ये काम, वरना हो जाओगे बर्बाद। बर्बाद एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर घबराना नहीं है। हम अपनी ही गलती से आबाद होते हैं, हम अपनी ही गलती से बर्बाद होते हैं। हमारे ही कार्य हमें 1000 से करोड़ तक लेकर जाते हैं और हमारे ही हाथ के किए गए कार्य हमें करोड़पति से रोडपति बनाते हैं। यह भी सत्य है कि हमें बनाने वाले भी हम ही हैं और हमें मिटाने वाले भी हम ही हैं। हमारे कर्म ही निर्भर करते हैं। आज मैं 2026 के लिए खास करके तुला राशि, चंद्र राशि पर आधारित ये प्रिडिक्शन है जो बात बताने जा रही हूं। अगर आप चंद्र राशि से देखते हैं या अपनी नाम राशि से देखते हैं और आपको लगता है कि आप है तुला राशि के जातक, तो यह वीडियो है आपके लिए। क्या ना करें ऐसा 2026 में, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा हमारी नजर जाती है कि हम क्या करें कि हम करोड़पति बन जाए, हम क्या करें कि हमारी नौकरी हो जाए, हमारे काम बन जाए, और गलतियों पर गलतियां करते चले जाते हैं जिसकी वजह से सही काम करने का भी फल हमें प्राप्त नहीं होता। आज मैं क्या करे पर बात नहीं करने जा रही हूं। क्या ना करे 2026 में तुला राशि वाले कि भूल कर भी आप ये काम नहीं करते हैं अगर, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जो काम कर रहे हो बस वही करो, अपार सफलता मिलेगी, धन का सैलाब आएगा, सारे काम बनेंगे अगर इन गलतियों से आप परहेज कर पाते हैं। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल एस्ट्रो वन में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाएं। कैसे हैं आप सब? कोई समस्या है, कोई जीवन में बाधा है, मुझसे पूछना चाहते हैं कुछ, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप लिखकर मुझे जरूर पूछें, आपको आपका जवाब जरूर मिलेगा। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। आप जब लाइक करते हैं तो आपकी उपस्थिति की सूचना पहुंचती है मुझ तक। चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। तुला राशि के जातक, लिब्रा जिनका भी शाइन है, गुरु वाले लोग हैं आप लोग, है ना, शुक्र वाले लोग हैं आप लोग, पवित्र हैं आप लोग। तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं। शुक्र यानी धन का, वैभव का, लग्जरी लाइफ, महंगी महंगी चीजें, इत्र है, धन है, महंगी कार है, अपना नाम का घर है, सब शुक्र है। लेकिन क्या ये सब चीजें हर तुला राशि के जातकों को मिलती है? कुछ को तो मिलती है और दूर से ही समझ में आता है कि आप तुला राशि के जातक हैं, शुक्र आपके स्वामी है, तो शुक्र आपकी ओर आकर्षित भी हो रहे हैं। तो कहीं तो कुछ गलती हो रही है, कहीं तो कुछ चूक हो रही है कि कुछ तुला राशि के जातकों को उन चीजों का लाभ नहीं मिल पाता। ग्रहों का असर हमारे जीवन में कैसे पड़ता है, हमें क्या चीज करनी चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए, इस पे हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। सहज शब्द में बता रही हूं, हर किसी भाई बहन को समझ में आएगी आज मेरी बातें। सहज बता रही हूं, 2026 में तुला राशि के जातकों को ये चीजें नहीं करनी है। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं बात करने जा रही हूं रिश्ते और शादीशुदा जीवन में क्या ऐसा ना करें जिससे आप परेशानी में पड़ सकते हैं, संबंधों में दूरी आ सकती है। बात बात पर नाराज होना छोड़ दें, जो कि आप होते हो। कुछ भी बोल देते हो जब आपको गुस्सा आता है, तो मन मुटाव को बढ़ाते नहीं चले जाना है आपको किसी भी कीमत पर। इतना धैर्य रखना है कि कोई भी मन मुटाव हो तो उसको खत्म कर देना है और भावनात्मक दूरी नहीं बढ़ानी है, वरना दूरी बढ़ते चली जाएगी और रिश्ता खत्म हो जाएगा 2026 में। ऐसे आपके ग्रह आपको बता रहे हैं। और गलत लोगों पर भरोसा ना करें। 2026 में सबसे बड़ी दूसरी बात है कि किसी गलत इंसान पर भरोसा नहीं करें। बहुत जल्दी किसी पर आप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। मासूम होते हैं, शुक्र वाले लोग होते हैं, इजी नेचर है आपका। आप साधारण है तो सामने वाले को साधारण समझते हैं, जबकि सामने वाला साधारण नहीं होता है। तो अगर आप दूसरों पर तुरंत से भरोसा नहीं करते हैं तो ये साल बहुत कुछ दे सकता है आपको। और पैसे उधार देने से बचें। फिर वही बात है, पैसे हम किसे उधार देते हैं? जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। ये हमारा पैसा जरूर लौटा देगा, नहीं लौटाएगा। और अगर हद से ज्यादा पैसे आप दे देते हो तो ये साल आपको कंगाल कर सकता है। तो तुला राशि के जातक आंख बंद करके दूसरों पर भरोसा ना करे, इस वर्ष पैसे उधार ना दे और पार्टनरशिप सोच समझ कर करे। ये वर्ष पार्टनरशिप करने का नहीं है और फिर भी करते हैं तो बहुत सोच समझ कर, बहुत ध्यान कर, तभी पार्टनरशिप फल देगा, वरना पार्टनरशिप कंगाल कर सकता है आपको। तीसरी बात, बिना सोचे समझे निवेश नहीं करना है इस वर्ष।
2026 कहते हैं तुला राशि वालों के लिए सबसे अच्छा साल है, बहुत अच्छा साल है। लेकिन बेवजह जहां समझ में आए वहां अगर आप निवेश करना शुरू कर देते हैं तब तो कंगाल कर देगा ये साल आपको। शेयर मार्केट में आपको आवेश में आकर अचानक से बहुत सारा धन नहीं लगा देना है, बहुत सारी पूंजी लेके उतरोगे और जीरो लेकर निकलोगे यहां से। इसीलिए शेयर बाजार से आपको बचना है, पैसे नहीं लगाने। प्रॉपर्टी का लेन देन करना हो, खरीदना हो चाहे बिक्री करना हो, डॉक्यूमेंट पे साइन करते वक्त बहुत सावधानी बरतें। डॉक्यूमेंट बहुत सोच समझ कर आप साइन करें, एक गलत साइन आपको नुकसान पहुंचा सकता है इस वर्ष। और लालच में, जल्दबाजी में, पैसे कमाने का जो लालच होता है ना, अचानक से करोड़पति बन जाओ, यहाँ पैसे इन्वेस्ट करो और 4 गुना तुरंत लेकर जाओ, जैसे लुभावने स्कीम से आपको बचना है इस वर्ष। 2026 में लालच का शिकार नहीं होना है तुला राशि के जातकों को। स्वास्थ्य को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर स्वास्थ्य पर आप नजरअंदाज करते हैं तो ये साल आपको जर्जर बना सकता है। आपको क्या करनी है? आपको कमर दर्द, आपको थकावट, आपको स्लीप जो डिसऑर्डर होते हैं इस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। डाइजेशन की समस्या हो सकती है आपको। तो किसी की भी शादी में गया और कुछ भी नया ट्राई कर लिया, कुछ भी खा लिया, कहीं भी पार्टी गए, समय पर आराम नहीं किया, रात भर जाग रहे हो और रील स्क्रॉल कर रहे हो, इन सारी बुरी आदतों से आपको बचना है। यानी कि इस वर्ष आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ख्याल रखना है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। अगर स्वास्थ्य नहीं बचा सके और पैसे बहुत बचा भी लिए तो क्या किया आपने? ना भोग कर पाओगे ना खा पाओगे, है ना। तो स्वास्थ्य पर आपको ज्यादा बचना है और स्क्रीन पर ज्यादा टाइम नहीं देना। मैंने कहा ना, रात भर मोबाइल स्क्रॉल करके टाइम बर्बाद नहीं करना है, उसके जगह पर भरपूर नींद लेनी है, तभी थकावट नहीं होगी, माइग्रेन जैसी समस्या नहीं होगी, वरना यह साल आपको डिप्रेशन तक में डाल सकता है। इस चीज से भी आपको बचना है। नौकरी बदलने का फैसला, अगर तुला राशि के जातक 2026 में नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो ये वर्ष आपके लिए नहीं है। जो भी काम कर रहे हैं ठहर कर करें, थोड़ा सा समय दे काम को, खुद भी काम को समझे और काम को भी वक्त दे कि वो आपको समझ पाए। हड़बड़ी में किया गया काम आपको कुछ नहीं देगा। क्रोध में कभी भी इस्तीफा नहीं देना है आपको इस वर्ष। और बहुत चांसेस आएंगे पूरे वर्ष के दौरान, मैं कहती हूँ 3 बार ऐसे चांसेस आएंगे कि जब आपको लगेगा कि रिजाइन लिखकर उसके मुंह पर मार दूं, है ना। ये समय आएगा, आपको धैर्य रखना है, नहीं रिजाइन लिखनी। अगर लिखोगे तो इससे आपका ही नाम खराब होगा और आगे भविष्य में ये आपके लिए ही नुकसानदायक सिद्ध होगा। तुला राशि के जातक रिजाइन नहीं देना है और बिना तैयारी के इंटरव्यू नहीं देना है आपको, वरना जो चीज मिल सकती थी 100% आपको वो भी नहीं मिलेगी। इस वर्ष जहां पर भी आप परफॉर्म करोगे पूरी तैयारी के साथ करना, क्योंकि जीत आपके नाम लिखी हुई है। तो जब हमें पता चल जाता है कि यहाँ जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है तो हमारी तैयारी में थोड़ा सा ढीलापन आ जाता है और यहीं पर आपका नुकसान होने को वाला। इसीलिए हमेशा समझे कि आज का दिन मेरा दिन नहीं है, इस हद तक संघर्ष करे, सफलता आपको 100% मिलेगी। चलिए पुराने रिश्तों की बात करते हैं, पुराने मुद्दे की बात करते हैं। तो पुराने झगड़े को याद नहीं दिलाना है। अगर कोई शत्रु सामने आ जाता है, पुरानी कोई मनमुटाव, आपको याद नहीं दिलानी। पुरानी चीजों पर पानी डालो, तभी सफलता की सीढ़ियां आगे चढ़ पाओगे। और यहाँ पर पार्टनर या परिवार की बुराई नहीं करनी है आपको। एक छोटा सा शिकायत का दौर होता है जहां सब कोई शिकायत कर रहे होते हैं और आप भी हाँ में हाँ भरते हो, आप भी कुछ शब्द बोल देते हो। थोड़ा सा ये शब्द बोला गया आगे आपके मार्ग में बहुत बड़ा बाधा देगा। जब बड़ी सफलता मिलने की बारी आएगी तो ये छोटी सी की गई आपकी शिकायत आपके रास्ते के कांटे बनेंगे। तो आपको किसी भी परिवार के सदस्यों की या अपने पार्टनर की, अपने मित्रों की बुराई करने से इस वर्ष बचना है। मैं कहती हूँ हमेशा के लिए बचना है। 2026 में भूल कर भी आप शिकायत, आलोचना का शिकार ना करें। और सबसे बड़ी बात है, खुद की तुलना ना करें किसी से। अगर 2026 में तुला राशि के जातक खुद की तुलना दूसरों से ना करके संघर्ष करते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं और दूसरों से बचकर केवल खुद पर और अपने काम पर फोकस करते हैं, तो करोड़पति बनोगे। सारे काम में सफलता मिलेगी, जीवन तरक्की करेगी और बहुत बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं आप 2026 में। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई भी बात करना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं मुझसे। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, चैनल से जुड़े और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।